तो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 बोलता क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और मुझे इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये समझना पड़ेगा, सबसे पहला तो ये काम है कि इसमें समझना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है। और आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। तो आइडेंटिटी याद करो, जितनी भी आइडेंटिटी है मैंने आपको बता दी है। सब आइडेंटिटी एक साथ लिखो और उसको याद कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है और आगे आपको हायर क्लासेस में जाओगे तो डेफिनेटली आपको काम आने वाली है सब आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग में बैठा लो, रट लो। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट क्या बोलता है, 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो ये आइडेंटिटी मुझे दिख रही है a प्लस बी के होल क्यूब की। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b²a। मतलब अब आपको ये दिया हुआ है और इससे आपको ये बनाना है ना। तो अब इस फॉर्मेट में जो ये मैंने बताया a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b²a, इस फॉर्मेट में है कि नहीं ये बस चेक करना है और इसको इस फॉर्म में लिखो। अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली किस में बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब में बन जाएगा। तो बस यही करना है। तो चलिए करते हैं, समझते हैं। अब 8a³ सबसे पहला क्या है, देखो a³ है तो इसको होल क्यूब बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब। देखो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, a³ बन गया बच्चों। ठीक है, प्लस b³ तो ऑलरेडी है ही, तो होल b का होल क्यूब प्लस अब ये पूरा मेरा a की तरह काम करेगा 2a, और ये पूरा मेरा b की तरह काम करेगा सिर्फ b। तो चेक करते हैं यहाँ पे 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b। ठीक है, b मेरा बीच है प्लस 3 इंटू a मेरा क्या है 2a इंटू b² और b मेरा क्या है b का स्क्वायर है। आपको देखना सिर्फ इसको ही है ना, आप इसको पूरे को a मान रहे हो और इस पूरे को b मान रहे हो। अब देखो चेक करो, इसको सॉल्व करने पे यही वाला टर्म आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 और ये a² b। यस, इसका मतलब इट्स करेक्ट। इसकी चेक करते हैं 3 2 6 6ab²। यस, इट इज डेफिनेटली करेक्ट। तो अब ये जो है ये इस फॉर्म में बदल चुका है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखो सम बहुत आसान है, क्वेश्चन देख के तो टेंशन लेना ही नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अरे बाप रे कैसे बनेंगे ये क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं। कुछ नहीं है हार्ड, बहुत इजी है। बस आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी के बिना कुछ नहीं है, उसके बिना तो आपको हार्ड ही लगेगा। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। अब ये जो है ना वो फॉर्मूला मुझे दिख रहा है किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का। इसका फॉर्मूला क्योंकि ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3b²। सिर्फ चेंज कहाँ आया, ये पॉजिटिव की जगह ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही रहा, ये वाला पहला जो पॉजिटिव था उसकी जगह नेगेटिव हो गया, और जो b का क्यूब था, b के सामने जो पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, बस चेंज यहीं आने को है। ठीक, अब चेक करते हैं, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, ये माइनस ये b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू a मेरा क्या है 2a है, देखो तो 2a का होल स्क्वायर इंटू b। ठीक है, प्लस 3 इंटू b²a, मतलब 2a इंटू b²। ठीक है, अब चेक करते हैं यही आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा। ये 8a ये 3 इंटू इसको 12a² b और प्लस 6ab²। तो इसका मतलब ये क्या बन गया 2a माइनस b का होल क्यूब, ये इसका आंसर है। बस इस तरीके से आपको बदलना है क्वेश्चंस को। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसी के थर्ड की। थर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इधर उधर बस चेंज किया और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो ये देख के भी आपको टेंशन नहीं लेने का, बस आपको ये देखना है कि होल क्यूब कौन बन रहा है, यही तो बन रहा है ना, तो ये 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस ये भी होल क्यूब बन रहा है, तो 5a का होल क्यूब। जो होल क्यूब बनेगा वही आपका a भी रहेगा, इतना बस दिमाग में बैठा लो। ये होल क्यूब बना, ये भी होल क्यूब बना, मतलब यही a मेरे a भी बन गए, तो मेरा ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, ठीक है, इंटू b मेरा क्या है 5a, प्लस 3 इंटू ये a इंटू ये b का स्क्वायर। बस चेक करना आना चाहिए, बस आपको चेक कर लो। बस देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 जा 27, और 27 इंटू 5 करेंगे तो 135 आएगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 3 75, और 75 इंटू 3 225, तो यस डेफिनेटली आ रहे हैं मेरे टर्म्स, जो ये है वही ब्रेक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप 64 को ब्रेक करोगे 8a क्यूब में, 27 को ब्रेक करोगे 3b क्यूब में, और आप इसको सिंप्लीफाई करो एक्सपेंड करोगे तो आप आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं, है ना, और आपसे बनेंगे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस इट्स डन, ठीक है, ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर करना कि आपसे ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब प्रूव करना, जिसमें आपको पता रहता है कि LHS RHS इक्वल लाना है, मतलब आपको आंसर पता रहता है बच्चों, और इजी हो जाता है हमारे लिए। LHS और RHS को क्या करना है, मुझे बराबर करना है, ठीक है। तो अब LHS मेरा क्या है, वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और RHS मेरा क्या है, वो है x प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे ना LHS एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो और तो ये ब्रेक होगा नहीं, तो इसको RHS को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं हमारा LHS के बराबर। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले x सबसे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट जब ओपन करोगे, प्लस y सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, क्या एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और ये एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ये बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही मेरा क्या है LHS। तो इससे क्या पता चला, जो RHS है और जो LHS है वो क्या आ गया, सेम आ गया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, हैंस प्रूव्ड। देखो बन गया क्वेश्चन, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, अब मुझे प्रूव करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये मेरा क्या है, ये मेरा LHS पार्ट है। तो मैं RHS ले लेता हूँ सबसे पहले, RHS मेरा क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो सिमिलर है बच्चों ना, सेम है, x पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों की अक्सर मिस्टेक कहाँ होती है, जहाँ ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन रहती है ना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये बाहर नेगेटिव है तो अंदर की साइन डेफिनेटली बदलेगी, ये आपको दिमाग में रखना है। बस ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव तो नेगेटिव कर देगा इसको, तो ये एक्स वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब। देखो क्या कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ये बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही मेरा क्या है, ये मेरा LHS के बराबर आ चुका है। तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हमने ये सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब देखो इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आया, सबसे पहला काम आपका क्या है, आइडेंटिटी पहचानना। अगर आपने आइडेंटिटी पहचान ली कि क्या आइडेंटिटी लगने वाली है, और अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अब इसमें लगेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। और इसकी ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अभी अभी हमने प्रीवियसली ये आइडेंटिटी प्रूफ की है और वही आइडेंटिटी है ये, है ना, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किया है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये है हमारी a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। कैसे प्रूफ किए वो आप प्रीवियस में देख चुके हो, ठीक। अब इसी को यूज़ करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब इसको मैं इस फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब में, हाँ कर सकता हूँ। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 5z का होल क्यूब। अब देखो हो गया ना a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। बस अब ब्रेक कर लो, a प्लस b और इन ब्रैकेट आएगा ये a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3y प्लस 5z, ये हो जाएगा मेरा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 25z स्क्वायर। कोई लाइक टाइम नहीं, यहाँ पे आप छोड़ दो इसको, और यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब ये इसी के सेकेंड पार्ट, ये आपका होमवर्क, ये आप मुझे करके बताएंगे, ठीक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे बना क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बना तो भी बताइए, बना तो भी बताइए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 11 12 13 14 15 लाने वाले हैं, है ना। ये पूरे कंप्लीट करेंगे हम लोग, 11 से लेकर 15 तक सब क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस जो आज किए हैं हम लोग 8 9 10, इसको दिमाग में बैठाओ। कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहिएगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपसे सॉल्यूशंस बनेंगे और दिमाग में बैठते जाएंगे, ठीक। और आइडेंटिटी आपको याद करनी है, जो मैंने आपको बोला है, एक पेज में लिखो और इसको याद करो। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।